गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना है। माय नेम इज निदा कुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। एक मिनट, म्यूजिक ऑन कर लूँ। मैंने म्यूजिक ऑन नहीं किया। ओके, मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले थे और मुझे गाइड किया कि आई शुड कम ऑनलाइन। कुछ मुझे एक्सपीरियंस भी अपने शेयर करने थे, इस वजह से कि जो मुझे डाउनलोड मिला है वो कनेक्टेड टू माई एक्सपीरियंस एक्चुअली। ठीक है। इसमें जो डाउनलोड्स है उसमें सबसे पहली बात, एक सेकंड में म्यूजिक को थोड़ा कम करता हूँ। ओके, राइट, ओके। उसमें सबसे पहली बात है कि 9 एनर्जी, दिस ईयर इज कनेक्टेड टू 9 एनर्जी, राइट। 9 एनर्जी इज कनेक्टेड टू जुपिटर, इवन इट्स कनेक्टेड टू मार्स। ये मार्स का ईयर है, राइट। बट स्टिल देयर आर स्पिरिचुअल वे में अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअली जुपिटर एनर्जी है, दैट इज कनेक्टेड टू आवर हायर सेल्फ, दैट इज कनेक्टेड टू आवर एक्सपेंशन ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पे 9 ईयर साइकिल क्लोज हो रहे हैं मैक्सिमम इन दिस ईयर्स, और अभी क्लोजिंग जहाँ ये हो रही है वहाँ पे जुपिटर एनर्जी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, तो मीन्स आई हैव टू वर्क ऑन माई शेडो टू क्लोज आउट माई साइकिल, 9 ईयर साइकिल, वेयर आई एम स्टक समहाउ समवेयर, राइट। इसी तरह हर एक का अलग अलग है, बट आपकी जुपिटर जो एनर्जी इज कनेक्टेड टू योर 9 ईयर साइकिल, और दैट इज कनेक्टेड टू 9. दिस 9 is connected to your Mars. This is cycle, is like a cycle is working through this way. दूसरा ये है कि आज मैं स्पिरिचुअल बात ले रही थी तो आई गॉट दिस मैसेजेस के 9, मैंने ये रिंग पहनी हुई थी 9 की, राइट। तो जैसे मैं, क्योंकि मैं इसको क्लीन करती हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं इसको क्लीन करके मैंने इसको पहना तो इट शो मी दिस इज अ जुपिटर 9 ईयर साइकिल आई एम गोइंग टू क्लोज आउट. हाउ आई एम क्लोज आउट? देयर आर फ्यू थिंग्स आई एम गेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इवन दो बहुत सी चीज़ें जो मैं पहले समझ नहीं पाई, आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो मुझे जो डाउनलोड्स आए मैंने उसको लिखा हुआ एक्चुअली अपने फ़ोन में, ठीक है। 9 ईयर साइकिल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यानी कि लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमने खुद नहीं करते. आई मीन हमारी फैमिली में हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स में हो सकते हैं, सम हाउ सम वे पीपल आर डूइंग इट. मैं ये नहीं कहूँगी हर एक के साथ हुआ हुआ है, हर एक का हुआ हुआ है इस तरह से, बट मोस्टली इफ़ यू आर स्टक सम वे सम हाउ, और हमें लगे कि हमारी कुछ टाइमलाइंस मिसिंग है. यानी कि अगर हम लोगों की अवेकनिंग होती है और हम अपने आप से जब कनेक्ट करते हैं, हम बोले कि यार कहाँ हमारे वो इतने साल के जहाँ हम लोग सो रहे थे शायद, यू नो, मीन्स हाईजैकिंग. यहाँ पे आपकी एनर्जी को हाईजैक किया गया है, और हाईजैकर कौन है? उन्होंने आपकी टाइमलाइंस को हाईजैक किया है, और उन्होंने किस तरह से किया था? जुपिटर एनर्जी को थ्रू किया था. That's why it's Jupiter energies come back to these people who's going to close out 9 year cycle. One thing I'm getting. अच्छा, secondly मेरे पास ये होता है कि अभी हम लोग हर कोई कहता है कि एनर्जी हार्वेस्टिंग, बट हाउ people do energy harvesting from other people, right? That is the main questions. Few people know cult. This is the cult knowledge, but I'm getting through my downloads. कि entity attachments people do intentionally by using entity attachment to other people. Like a group of people trying to, or any कोई witch is a warlock in some kind of witchcraft they did, but they did through a entity. This entity that trying to suck out of your soul, suck out of your energy from your soul, from your body. तो वहाँ पे क्या होगा? आपको सबसे पहले आपको ट्रॉमा स्टार्ट हो जाएंगे, आप इमोशनली इम्बैलेंस हो गए, आप को डिपेंडेंट हो गए, यू आर नॉट लिविंग इन योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ. दैट इज द थिंग. जब एंटिटी अटैचमेंट होता है कभी कभी हाईजैकर्स जो होते हैं हमारी एनर्जी को, हमारी मनी को, हमारी सक्सेस, हमारी ब्लेसिंग को लेने के लिए ये लोग हाईजैक कर लेते हैं हमारे कुछ साल तब तक होते हैं जब तक हम लोग अवेकन नहीं होते, और कुछ लोगों की शायद पूरी लाइफ ही चली जाती है, और कुछ लोगों की शायद थोड़ी सी जाती है. दे सडनली वेक अप, यू नो, वेयर्स माई टाइम, वेयर्स माई थिंक, हाउ आई कैन, व्हाई आई एम सपोज टू इन दिस वे लिविंग माई लाइफ, यू नो.
ये क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो हम लोग स्टार्ट टू अवेकनिंग अबाउट दिस, क्योंकि हम लोगों को अपना पता है कि हु वी आर। अब मुझे मेरी सेल्फ के बारे में पता है, मैंने किसी को इंडिकेट नहीं कभी किया था कि आई एम दी आर्टिस्ट पर्सन, राइट, आई एम डूइंग आर्ट, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम दी राइटर एज वेल। मैंने कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया आज तक, अपनी इवन फैमिली में भी नहीं। मेरे पेरेंट्स को शायद थोड़ा बहुत पता है कि आई वॉज राइटिंग समथिंग, बट none of person in my life, in my even friends so know about me. I never, because मैंने कभी खुद से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं किसी और को क्या बताऊँ। That is the main reason I never embrace myself. So I wasn't embrace myself. That's why I never explain to myself, to my true nature, to share my true nature with others, even my family members, even my friends. So how it do, मैं कभी भी सोचती हूँ चीज़ों को, ठीक है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इफ़ यू सी दैट हाउ पीपल हाईजैक योर एनर्जी। मैं हमेशा से बोलती हूँ, आई वॉजंट फील कंफर्टेबल, आई वॉजंट फील कंप्लीट इन माई सेल्फ बिफोर, बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी सोच और मेरी थिंकिंग मेरी अभी प्रेजेंट से, जो मेरा पास्ट है, जो गुजर चुका है, उससे मैच नहीं करता। और हमेशा ये चीज़ मुझे हमेशा से रहती थी, और मैं हमेशा तो सोचती थी कि यार हाउ इट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। बट मैंने किसी को शेयर नहीं की बात, लेकिन कहने का मकसद है क्योंकि यहाँ पे लोग हाईजैक करते हैं आपकी एनर्जी को, आपके टाइमलाइंस को हाईजैक कर लिया जाता है, और उससे होता क्या कि आपके साथ एक एंटिटी अटैच की जाती है। उस एंटिटी के थ्रू पीपल ट्राई टू suck out your energy, harvest your energy from you. Why? Because वो जितना हार्वेस्ट करेगी उस पर्सन से एनर्जी को, उतनी ही एनर्जेटिकली अबंडेंस, मनी, सक्सेस, ब्लेसिंग जो उस पर्सन के जिसको वो सब कर रही है, वो उन लोगों को मिलेंगे जो कि उसको एज अ ऑफर दे रहे होते हैं। ये बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। इसी तरह से आपकी आइडेंटिटी भी स्टोल हो रही होती है, बट यू डिडंट नो अबाउट इट, बट यू डिड नॉट अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो डिवाइन है ना, वो परमिशन दे रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लूसीफर का एक जो शैतान है, सैटन है, उसका, लूसीफर जो है उनके, उसका एक प्रॉमिस है डिवाइन के साथ कि वो ह्यूमन को ट्रैप करेगा, राइट, ये सभी को पता है। तो क्या होता है कि वो जानबूझकर लोगों को, उन लोगों की एनर्जी को हाईजैक करने के लिए बोलता है, लूसीफर उकसाता है, उनको परस्यू करता है, या उनको इंस्टिंक्ट करता है कि यू हैव टू डू दिस थिंग, टू डू समथिंग बैड टू दिस पर्सन, टू हाईजैक दिस पर्सन एनर्जी, क्योंकि इससे तुम्हें मनी भी मिलेगी, ब्लेसिंग भी मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, राइट। अब वो जो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्सन, जो भी, वो विच हो सकती है, वॉरलॉक हो सकता है, कोई भी विच क्राफ्ट करने वाला पर्सन है, वो आपको लिए कर रहा होता है, राइट। वो दूसरे जो लोग करवा रहे होते हैं, हो सकता है किसी और ने उनको हायर किया, ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी आपका विच क्राफ्ट करने वाला है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्सन जो है, या मोर देन वन पर्सन, किसी थर्ड पर्सन, यानी कि वो थर्ड पार्टी को यूज़ करके किसी पर्सन की हाईजैक करवा रही एनर्जी। इट ऑल्सो पॉसिबल, राइट। पर इन सब चीज़ों में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जानबूझ करके किया जाता है, एक साइकिल क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो ना गॉड को, हमारे डिवाइन को, लूसीफर ये चीज़ शो करने की कोशिश करता है कि यू नो कि आपका ये फैसला, यानी कि इस ह्यूमन को मेरे ऊपर रखने का, यानी कि मुझसे ज़्यादा उनको वो देने का, ओहदा देने का, या फिर उनको रैंक देने का, दिस इज़ अ योर रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज ये तो ईजिली ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि उसको पता है कि जो अल्लाह का रियल बंदा है, या अल्लाह से जिसका एक ब्लाइंडली ट्रस्ट है, राइट, लेकिन उसको ट्रबुलेशंस, टेस्टिमोनीज से गुजरना पड़ रहा है ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम इंसिडेंट, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ फैमिली मेम्बर, कुछ फ्रेंड सर्कल, कोई भी उसकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि उसको इस हाईजैक करवा रहे हैं, उसकी एनर्जी, या कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये उसके लिए एक टेस्ट है, टेस्टिमोनी है, राइट।
लेकिन उसको ट्रस्ट है डिवाइन पे, राइट, उसको ट्रस्ट है, तो वो आगे से अपना ये समझता है कि यार शायद मेरी अभी लक नहीं चल रही, या फिर मेरे डिवाइन को शायद यही मंजूर है कि मैं जैसा हूँ मुझे ठीक है, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा या दूंगी, व्हाट हैपन इट विल हैपन, राइट, व्हाट इज इट, इट इज इट, सिंपल दैट। ये स्टेटमेंट वही लोग बोलते हैं जो कि बहुत जेन्युइन होते हैं, जो है वो है, सिंपल, उसके आप कुछ नहीं कर सकते। यस, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, आप कंप्लेन कैसे, आपको गुस्सा आता है, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, हम लोग गुस्सा करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया आपने, मतलब हमारे साथ हम डिवाइन को बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी खताएं हमारी खुद की भी होती हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग को टेस्टिमोनीज में डाला जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो कि हमें अलाउ नहीं होता। अगर हम डिवाइन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, हाउ वी कैन बी को डिपेंडेंट टू एनी पर्सन, राइट, हाउ वी कैन बी अबैंडनमेंट इश्यूज, हाउ इट पॉसिबल, यानी कि आपको अपने आप से अबैंडनमेंट इश्यू क्यों आ रहा है जब आपको पूरा ट्रस्ट है आपके डिवाइन पे, मीन्स वी आर नॉट ट्रस्टेड टू आवर डिवाइन, राइट, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज, दैट्स साइकिल गोइंग ऑन, राइट। इस तरह से चीज़ें जब होती हैं तो ये इंट्रैपमेंट करता है लूसीफर उन ग्रुप ऑफ लोगों को या विचक्राफ्ट करने वालों को, ताकि वो डिवाइन को शो कर सके कि तुम्हारा जो बंदा है जो तुम्हें बहुत मानता है, ठीक है, ये चुप करके बैठा हुआ है, मतलब वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको ट्रस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ वही कुछ लोग हैं, वो भी ह्यूमन है, दोनों ह्यूमन है, लेकिन एक को मैंने ट्रैप कर लिया दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, मीन्स योर डिसीजन इज रॉन्ग, इट्स अ गेम। तो इसमें क्या होता है कि डिवाइन ये होने देते हैं क्योंकि उन्होंने एक तो प्रॉमिस किया हुआ है लूसीफर से, दूसरा एक ये चीज़ है कि वो टेस्टिमोनी पे लेके आते हैं अपने रियल पर्सन को देखने के लिए कि रियल फेथफुल पर्सन कौन है, जिसको वो इस हाईजेक इस एनर्जिकली इस गेम के अंदर वो डालें, तो उसको उनको पता होता है कि यार जिसको भी उस लूसीफर ने चूज़ किया ना, वो इसलिए चूज़ किया है कि वाकई में स्ट्रांग है, और वाकई में स्ट्रांग होते हैं लोग, बहुत से स्ट्रांग होते हैं। जो हाईजेक लोग कर रहे होते हैं किसी की भी एनर्जी, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी से लोग आराम से मिलियंस कमा रहे होते हैं, अबंडेंस कमा रहे होते हैं, क्रिएटिविटी, लॉट्स ऑफ द क्रिएटिविटी, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी उनके पास होती है, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड टू वॉइड होते हैं, कनेक्टेड टू डिवाइन होते हैं, डिवाइन एक एनर्जी के साथ, डिवाइन की एक एनर्जी, डिवाइन की एक स्पेसिफिकली ब्लेसिंग होती है उनके ऊपर कि उनकी एनर्जी शुरू से हाई होती है, और उन एनर्जी को वो कनेक्ट करने से पहले ही लोग उसको हाईजेक कर लेते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है। इसलिए कभी कभी हम लोग अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या हम लोग इनकम्प्लीट फील करते हैं चीज़ों को देखें, और इसलिए क्या होता है। और दूसरा मुझे कुछ और भी मैसेजेस मिले थे कि ये सब में क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें हो रही है, एक तरफ टेस्टिमोनी चल रही है, एक तरफ प्रॉमिस चल रहा है, राइट, दोनों चीज़ें चल रही है, लेकिन इसका इन एंड क्या होता है कि डिवाइन को पता है कि वो पर्सन वाकई में स्ट्रांग है जिसको उस टेस्टिमोनी में डाला है गया है, क्योंकि उसको भी लेसन देना है, ताकि उसके भी कुछ एक्ट है वो गलत है, हालांकि वो डिवाइन पे ट्रस्ट करता है, बट फिर भी देखो इंटेंशन सब कुछ होता है, हम लोग अपने एक्शन से कुछ भी करें, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है उस एक्शन के ऊपर भारी पड़ जाती है, राइट। तो हम अगर कोई भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपना बताती हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी पर्सन आता तो मैं हमेशा अल्लाह ताला से हमेशा से अपने डिवाइन से बात बोलती हूँ कि इस पर्सन को आप लेके आए हैं, और मेरी शुरू से आदत है ये चीज़ की, यानी कि मेरी लाइफ में कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में किसी ने भी एंट्री किया आज तक, मैंने हमेशा उसको सबसे पहले अपने डिवाइन से इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, मैं बोला कि ये पर्सन तुम लाए हो, आई एम बिलीव ऑन इट, व्हाट हैपन, व्हाट विल गोइंग ऑन इन माई लाइफ, व्हाट विल हैपन इन माई लाइफ, it's none of my concern because you choose this guy to me for me, right। तो ये चीज़ होती है, मैं हमेशा डिवाइन से ही बात करती थी। वैसे मैं बता रही हूँ चीज़ कि ये चीज़ें होती है कि आप अपने आप को डिवाइन के सामने, चीज़ों के सामने रखो, बेशक आपकी लाइफ में सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन वो सी हमारी खुद की चॉइसेस होती हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को क्लियर करते हो तो वहाँ पे आपके ट्रॉमा सब चीज़ें आ जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमको पता चल, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि डिवाइन आप इस चीज़ को लेके आए हो, लेकिन कभी कभी हम लोग अबैंडनमेंट के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे सामने जो भी आ रहा होता है हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हमें लगता है कि हम अकेले ना रह जाएं, इसलिए हम लोगों को पीपल प्लीजिंग और कोडिपेंडेंसी में आ जाते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ हमारी इंटेंशन क्या होता है, हमारा डिवाइन देख रहा है हमें, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे टेस्टिमोनी डाली जाती है ताकि वो पर्सन
जो कि अपनी ट्रैक से बाहर है, यानी कि वो मुझे तो बुला रहे हैं, यानी कि डिवाइन सोचते हैं कि पर्सन मुझे बुला रहा है, ठीक है, इसने मुझे शामिल किया कि उसने ये फैसला किया इस पर्सन के लिए, जो भी पर्सन उसकी लाइफ में आए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख रहा, ये देख रही कि वो इस पर्सन को क्यों चूज कर रही है। वो ये बिलीव कर रही है कि मैंने भेजा है, मैंने चॉइसेस दी होंगी, बट उसने हमेशा उस चीज़ को क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसके साथ कुछ इश्यूज था, तो उसने उस इंसान को चूज़ किया जो कि शायद उसके प्रेजेंट इशू के साथ उसको कॉप अप कर सके, या उसको को डिपेंडेंसी में उसके साथ एक अलाइनमेंट क्रिएट कर सके। यू नो, कभी कभी हमारी खुद के इश्यूज की वजह से हम लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं। इस चीज़ की टेस्टिमोनी हमारी लाइफ में आती है डिफरेंट वे में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप के इमोशनल टॉक्सिक टाइप के अटैचमेंट आ जाते हैं। हम लोग को बॉक्सिंग हम लोग अपने आप को कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर यही होता है कि यार हम अकेले रह जाएंगे। एक फियर सबसे ख़राब चीज़ है। अगर फियर आपकी लाइफ में, तो यू कैन नॉट ग्रो, नेवर विल ग्रो, यू विल नेवर ग्रो। और मैं इस अपनी पूरी लाइफ फियर से गुजरी हूँ, पूरी लाइफ में फियर से गुजरी हूँ। अच्छा, मैं आपको आज ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है। एक तो 9 एनर्जी, मैंने 9 ईयर साइकिल क्लोज किया है। हाउ आई क्लोज दिस साइकिल, बिकॉज सम हाउ सम वे मैं आज बताने लगी। मेरी लाइफ में कभी किसी को नहीं बताया। मेरे साथ स्टार्टिंग से मुझे लगता था आई एम इनकम्प्लीट, बिकॉज सम हाउ सम वे पीपल ट्राई टू हाईजैक माई एनर्जी, पीपल डिड इट। I'm on publicly speaking right now. Yes, people did with me. Whose people are, I don't know. But I know one thing, there are kind of few people who's play behind the scene with my energy. Now I'm wake up. While I wake up first time, I saw entity. उस entity को मैंने देखा था अपनी आंखों से, और उस entity को हटा दिया गया था। यानी कि जब मेरी अवेकनिंग हुई, वो एंटिटी मेरे साथ अटैच नहीं हो सकती, नो मोर। पीपल थिंक दैट कि मैं कोई मतलब मेरे जो जानने वाले लोग हैं, मैं 360 चेंज आया मेरे अंदर। पीपल थिंक कि मैं जो चेंज हुई हूँ शायद ये आर्टिफिशियल इंडियन है, बट नो बट इज नो डैट कि दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, दिस इज माई ट्रू सेल्फ। क्योंकि मेरी जिंदगी के बहुत से एयर हाईजैक किए गए। दिस हाईजैकर नाउ कैन नॉट डू एनीथिंग। Whatever they are still trying to do, they cannot do it. क्यों? मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं, माइट भी किसी और से भी रेजोनेट करते हो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज फॉर मी, बट आई गॉट फ्यू मैसेजेस। जैसे एक एंटिटी मैंने देखा कि मेरे साथ अटैच था शुरू से, ठीक है, वो खत्म हो गया, राइट। नो एंटिटी अटैचमेंट टू मी नाउ आई एम हु आई एम, राइट। नाउ आई एम स्टार्ट टू। लेकिन इसको एंटिटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस हाईजैकर को ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है हमारे फियर्स को। हमें अपने इनर चाइल्ड को पहले, वुंड्स जो होते हैं हमारे इनर चाइल्ड के, इसमें अबैंडनमेंट हो जाता है। क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा लोग आते और गए, मेरी लाइफ में कभी कोई रुका नहीं। हाँ, मेरी फैमिली रुकी है, लेकिन मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में नो बडी स्टे फॉर लॉन्ग। दैट इज माइट बी सम माई अबैंडनमेंट लेसन दैट आई शुड टेक इट, राइट, दैट आई डिड इट। आफ्टर अवेकनिंग नाउ आई डोंट केयर अबाउट somebody stay in my life or not, because I learned this lesson. So my first testimony is that abandonment issue. Second is that I was emotional attached people very easily, because I know who I am. मुझे ये होता था कि मेरी नीयत सही है तो ठीक है, मेरे सब अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन दूसरा पर्सन जो होता है उसकी नीयत अच्छी नहीं होती, तो इट विल नेवर वर्क, ठीक है। इस चीज़ को मुझे समझना पड़ा है, और ये चीज़ मुझे जब समझ में आई तब मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझा। तो मैंने अपने टॉक्सिक बॉन्ड्स, रिलेशनशिप और लव बॉम्बिंग और रियल लव के दरमियान मैंने फ़र्क नहीं था मुझे। आई डोंट नो हाउ टू करेक्ट लव, हाउ टू लव करेक्ट वे, राइट, सिंपल दैट। तो ये चीज़ें मेरी टेस्टिमोनी थी, मैं इस टेस्टिमोनी से गुजरी, और मैंने नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल लव, what is the love bombing, what is the toxic, what is the narcissist love bombing stuff, right?
and how people use your love, your emotion to harvest your energy, try to attach entities on you by rituals, right? होता एक ये एक मैं एक और चीज़ बताऊं, जो लोग इन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन वो जो हाईजैकर्स हैं स्टिल अगर ट्राई टू हाईजैक करने की कोशिश करें तो ये बैकफायर हो जाता है। क्यों? एक पर्सन ने जितना गुजारना था, उसको टेस्टिमोनी में डालना था, वो डल गया, उसने उससे कुछ सीख लिया। नाउ हिज ब्लेसिंग और हर ब्लेसिंग गोइंग टूवर्ड्स हर और हिम, राइट? और अगर स्टिल ये हाईजैकर ट्राई करें वही काम करने के लिए, तो इट नेवर वर्क। ये एंटिटी उनके पास वापस चली जाएगी जिन्होंने उसके पर भेजने की कोशिश किया है। फिर क्या होगा? जो टेस्टिमोनी पर्सन के साथ करे थे, जो पर्सन जिसको उन्होंने हाईजैक किया, जिसकी पूरी लाइफ को हाईजैक किया, काफ़ी सालों को हाईजैक किया, वो उनको सक करना स्टार्ट कर देती है, उनके मेंटल लेवल को डैमेज करना स्टार्ट करती है, उनकी मनी को र्यून करना स्टार्ट कर देती है। आज मैं आपको बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल समझो तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा लेसन है। वी आर लर्निंग। आई डिड इवन दो आई एम हियर because I did it, I face it, I'm still doing it, but I'm not give up on me. क्योंकि जब हम खुद के ऊपर गिव अप कर देते हैं तो लोग हमें कंट्रोल कर लेते हैं, लोग एंटिटी अटैच कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारी लीनिएज की तरफ से हमारी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। माइट बी दी वन ऑफ आई एम दी वन ऑफ पर्सन जो इसके लीनिएज में इशू होगा, जो कि मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है, अबेंडनमेंट्स को, टॉक्सिसिटी को, इन सब चीज़ों को, ताकि मैं अपनी पावर्स को, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं। क्योंकि देखो, मैं हमेशा से मैंने बताया था कि मैं ऐसा थी 9th या 10th में थी, 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी, तो आई डिड फर्स्ट टाइम मैजिक without any knowing anything, but I know one thing, I create a pentagram, I create something and say some words and flow in the air. I burn this. I don't know how and why I did it, but I did it because it's what it's supposed to happen. Because why it's supposed to happen? Because I'm connected to these powers. I'm connected. I'm not saying I'm a magician, but I'm learning it. But my lineage is connected somehow, some ways through magician's power, your magical powers, or your how to create energy, how to use these energy. Even these energies, every person is a magical power. You know, हर इंसान magician है। एक बार याद रखो, मैं कोई खास पर्सन नहीं हूँ कि जी मैं magician हूँ या मेरी कोई पावर magician. No. Some people hold this power, some people invoke this power by holding it as them. Some people ignore it because they do not want to live in their true self. That is the difference only. हर इंसान जो पैदा होता है उसके पास magician's power होती है। जब हम बड़े होते हैं, हम जिन magician's power को hold करते हैं, छोड़ देते हैं, हम पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो क्योंकि हम लोगों के पास ये डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं, इस लेवल्स को समझने के लिए हमें हमारे मेंटल लेवल को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, मेंटल लेवल को स्केज से निकलना पड़ता है, को डिपेंडेंसी से निकलना पड़ता है, अबेंडनमेंट इशू, फियर व्हाट इज़ दी फियर? हमारा एक इल्यूजन है जिसमें हम लोग बैठ जाते हैं और वो फिर हम उसी फियर, उसकी रियलिटी और सच में हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता चलता। हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग इनफ हैं अपने लिए। क्यों? तभी तो देखो रूल है, अकेला एक रूल है, हम अकेले हैं तो रूल है। मैं आज अपनी मम्मा से एक बात बोल रही थी कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखा है, मैं 10 लोगों से नहीं मिलना चाहती जो मेरे सुकून को बर्बाद करें, जो मेरे बेटे के सुकून को बर्बाद करें। आई वॉन्ट टू लिव ओनली 1-2 people or even none of any person, because I only prefer my peace for me, for my son, for my, you know, he's my family, my son. कहने का मकसद है, मैं अपनी मदर से आज बात करी, ठीक है यार, हम पीपल प्लीजिंग करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों से 4 गॉसिप कर लेंगे, उनसे पीपल प्लीजिंग कर लेंगे, उनके साथ मिल लेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते बट वी आर सेक्रीफाइस्ड, वी सेक्रीफाइस आवर पीस, वी सेक्रीफाइस आवर एनर्जी, वी सेक्रीफाइस आवर टाइम, वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग दैट इज our
connected to, that can create best future for us, best present for us, right? लेकिन ये जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल से हम जब गुजरते हैं तो वी स्टार्ट टू हील आवरसेल्फ। हम लोगों को समझ में आती है एक चीज़ कि हम विक्टिम मेंटालिटी से निकलते हैं। जब इन लेवल से हम गुजरते हैं हमें अपने आप का एक पता चलता है कि वी आर इनफ, वी कैन क्रिएट लव विद आवरसेल्फ, वी डू नॉट नीड द अदर पर्सन, वी कैन नीड अदर, वी कैन, यस वी शुड हैव, इफ वी वांट, राइट, वी शुड हैव समबडी we can share with them, our love, our compassions, our some everything, our life, but we do not need it, it's not necessary. But yes, if you can if you have a good person in your life, why not? ठीक है। एक बॉन्ड देखो, अल्लाह ताला ने एक औरत और मर्द को इसीलिए बनाया है कि दे आर कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग पीपल, राइट, यिंग एंड यांग। लेकिन हम यिंग एंड यांग तभी कर सकते हैं जब यिंग एंड यांग हमारे अंदर खुद का है, और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने खुद से एक लव, पैशंस, एक हमारी खुद की अपने आप को कंफर्टेबल अपनी ट्रू नेचर में लेके आना है, ताकि अपनी मिस्टिकल पार्ट्स, अपनी अभी ट्रू नेचर को मैं निकाल सकूं। क्योंकि मेरी अगर खुद की मैं बात करूं, आई नो आई वॉज द मिस्टिकल सिंस आई वॉज चाइल्ड, राइट। मैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी सबसे, क्योंकि मुझे पता था मैं जो फील करती हूँ शायद मैं दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा है अपने बचपन में, सुना है, लेकिन मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी what I was seeing, what I was hearing that time, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद है लेकिन बहुत से टॉक्सिक चीज़ें, इन सब चीज़ों के साथ मेरा जब अटैचमेंट हुआ, मेरी फ्यू टाइमलाइंस जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो मेरी ऐसे टेस्टिमोनी के तौर पे मुझसे हाईजैक कर ली गई, ताकि मैं एक्सेप्ट कर सकूं इन द एंड हु आई एम एक्चुअली। ये सब टेस्टिमोनी का, इन सब चीज़ों का मतलब क्या था? इनके मतलब यही था कि हम लोग खुद से कनेक्ट हो सकें। हमारी सबकी लाइफ में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं। हमारा जो स्टेटमेंट होता है आई एम द इनफ फॉर मी, राइट, यही हमारे लिए सब कुछ, यही हमें कंप्लीट कर देता है। इसी से हम लोग अपने डिस्कवर करते हैं, अपनी ट्रू नेचर को डिस्कवर करते हैं, हम रीज़न मालूम करते हैं कि ये सब एक्सपीरियंस, हमारी ज़िंदगी के सब एक्सपीरियंस को जब हम इकट्ठा करते हैं, वाई वी वेंट थ्रू दीज स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम अपनी ट्रू नेचर को, हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें और निकाल मीन्स ये जुपिटर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस जुपिटर एनर्जी में, अगर जैसे मेरा कैप्रिकॉर्न है, आई हील्ड माई शेडोज, राइट, सो नाउ आई कैन block and all kind of this, energy vampires and all stuff, the low vibrational stuff in my life easy। जबकि अगर आप ये नहीं करोगे तो अभी आप स्टक हो जाओगे 9 year cycle more। It's also this some kind of punishment you will getting that। तो कहने का मकसद है, हमारी लाइफ में जो भी टेस्टिमोनीज होते हैं, कभी बैठो, सोचो, उसको लिखो कि तुम्हारी लाइफ में किस तरह के एक ही पैटर्न क्यों चल रहा है। जैसे मुझे नज़र आया कि मेरी लाइफ में पैटर्न्स किस तरह के चलते हैं। मैं जब वोकअप, मैं जब आई जस्ट गॉट वोकअप फ्रॉम माई स्लीप, इवन दो, मतलब स्लीप ही है ना एक तरह का कि आप जिंदा हो, आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ए साइकिल you are went through, what kind of people you are meeting, and why these people is connected to you, behave with you, treat you in the same way. What is the reason? Is that reason behind is that we are not learning the lesson. We put it through some kind of testimony to think or see the reality of cycle and patterns that we are not aware of। somehow हम लोगों को लगता है कि यार हमारी ब्लेसिंग चली गई है, लेकिन वो ब्लेसिंग जाती नहीं है, वो हाईजैक हो रही होती है बिहाइंड द सीन। समटाइम हमें लगता है कि यार हम लोग शायद इतने ज़्यादा लकी नहीं है लाइफ में। हर इंसान लकी होता है, कोई भी बैड लक किसी की नहीं होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन फ्यू पीपल इन योर लाइफ दैट आर ट्राई टू हाईजैकिंग योर एनर्जीज, हाईजैकिंग योर ब्लेसिंग, हाईजैकिंग योर लक। और ये किस तरह से होता है? जब आपको इमोशनली वो ट्रैप करते हैं। अगर आप इमोशनली ट्रैप नहीं होते हो, नोबडी कैन अटैच एनी एंटिटी विथ यू।
इफ़ यू आर इनफ, मैं एक बात हमेशा से कहती हूँ, लोग मेरे पास कोई भी बात करता है तो मुझे कहते हैं कि मैजिक, कुछ लोगों पे मैजिक नहीं होता, नहीं होता। जब आप वॉक होते हो, अब वो आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, यू कैन सी थ्रू पीपल, नॉट ओनली अ मैजिकल पावर बट और इन नॉर्मल वे में आप इंटेलिजेंट इनफ होते हो कि कोई पर्सन आपसे कोई बात करे तो आप 2 लाइनों में उसके मतलब को समझ जाते हो कि कोई पर्सन आपसे क्या बात कर रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है। या आप ये समझ जाते हो कि अगर ये रिएक्शन आपने दिया तो दूसरा बंदा क्या रिएक्शन देगा, मतलब अगर आपका रिएक्शन है तो दूसरा पर्सन क्या रिएक्शन देगा, मतलब इस टाइप की थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि 2 लाइन्स अंडरस्टैंडिंग, 2 वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत शार्प लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको चीज़ों के बारे में पता होता है, उनकी लाइफ में किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह के पैटर्न्स हैं उनकी लाइफ में चल रहे हैं, उनको सब पता होता है। बिकॉज ऑफ दे आर वोक्ड, दे आर इंटेलिजेंट। आप अगर रियल में इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपका दिमाग वाकई में बहुत शार्प है, ट्रस्ट मी, नो एनी मैजिक वर्क ऑन यू। ये अपने साथ बांध लो। अगर आपको कभी लगे ना कि आपके में मैजिक होता है, नो, नेवर मैजिक वर्क। क्योंकि मैजिक पता क्या होता है, मैजिक तब तक वर्क करता है, अगर कोई इल्यूजन का मैजिक है तब तक वर्क करता है, तब तक आप वोकअप नहीं होता है, जब तक आप सच से आपको पता नहीं चलता। जब आपको किसी भी चीज़ का सच पता चल जाता है, वो मैजिक वर्क नहीं करता। वो इंसान जिस पे आप जितना मर्जी प्यार कर रहे होते हो या जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे होते हो, उसका सच जैसे सामने आता है उसका इल्यूजन्स ख़त्म हो जाता है, राइट। तो ये इल्यूजन्स, मैनिपुलेशंस, ये सब चीज़ें जो होती हैं मैजिकल्स होती हैं, और ये एनर्जेटिकली लोग करते हैं आपको लो वाइब्रेशनल में डालने के लिए, आपको अटैचमेंट करने के लिए, आपको ब्लॉक करने के लिए, और इस तरह से आपकी हाईजैक की जाती है ताकि वो आपको बॉक्स इन कर सकें, आपके साथ एक एंटिटी अटैच कर सके जो वो इनफ आपको आपकी हार्वेस्ट कर सके एनर्जी आपसे, कि आप जितना अपनी एनर्जी को क्रिएट करने, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारी फूड से क्रिएट होती है, हमारी थॉट प्रोसेस से क्रिएट होती है, हमारे विजडम से, हमारे बिलीफ सिस्टम से होती है। कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, दे नो वन थिंग, वो कुछ भी कर लेंगे, उनका पता है कि ऊपर है कोई जो देख रहे हैं। दैट इज द बिलीफ सिस्टम, राइट। योर बिलीफ, योर ट्रस्ट जितना स्ट्रांग होता है आपकी एनर्जी उतनी हाई होती है, क्योंकि फिर आप कुड शुड में नहीं जाते, आप इफ में नहीं जाते, आप वुड में नहीं जाते, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आप कहते हो व्हाट इज इट, इट इज इट, सिंपल इनफ, राइट। तो ये स्टेटमेंट और ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में आती हैं तो मीन्स यू आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल वट एवर कम इन योर लाइफ। मुझे जिस टेस्टिमोनी से मैं गुजरी, मुझे सबसे पहले तो ये बताया गया कि आई हैव टू फेस अबैंडनमेंट। अगर तुम्हें कोई छोड़ भी दे या तुम्हें छोड़ के चली भी जाए, इट शुड नॉट इफेक्ट यू। आई लर्न दिस, राइट। फिर सेकेंडली मुझे ये बताया गया जब मैं को डिपेंडेंट इतना सब में आई कि मुझे चीज़ बताई गई कि जिस पे तुम डिपेंड करते हो इट्स नॉट फॉर परमानेंट। एक इंसान जिंदगी पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान जिस पे आप डिपेंड कर सको आपका खुद का सेल्फ है। आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, नो वन। आई लर्न दिस टू, ठीक है। एंड फिर लास्ट नॉट अ लीस्ट इज दैट कि देखो मैं भूल भी गई हूँ साथ साथ। एनीवेज, कोडिपेंडेंसी हो गया था, अबैंडनमेंट हो गया था, राइट। उसके बाद सबसे बड़ा एक लेसन एक और था मेरे लिए, दैट आई लर्न इट। व्हाट इज दिस? आई एक्चुअली रोट इट डाउन एवरीथिंग। वेट, लेट मी सी दैट। कंफर्टेबल होना आपके लिए, राइट। आपको ये समझना कि ये सबसे बड़ा मेरा लास्ट लेसन जो था बड़े मज़े का था, मतलब कि आपके सामने कैसी भी सिचुएशनशिप आए, अच्छी बुरी, यू हैव टू सर्वाइव, बट सर्वाइव इन दिस वे इट नेवर इम्पैक्ट ऑन यू।
यानी कि आपके ऊपर बुरा वक्त आए, अच्छा वक्त आए, जितना भी मतलब आपके आउट ऑफ मतलब मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमेशा से रहे हैं जो कि आउट ऑफ द नोवेयर केम इन, ओके। और मेरी सारी प्लानिंग ख़त्म हो जाती थी वहाँ पे जब डिफरेंट इंसिडेंट्स इन माई लाइफ केम इन, राइट। तो ये मेरी लाइफ में क्यों होता था? आई लर्न दिस बिकॉज मुझे ये सिखाना था, मुझे ये सीखना था कि मुझे किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे कंफर्टेबल रहना है, मुझे किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी लोगों मतलब ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज लेवल ऑफ पीपल के साथ हाउ आई कैन बी फील द नॉर्मल इवन दो। दिस इज वॉज माई लेसन्स, दिस इज वॉज माई टेस्टिमोनीज। सो मैंने इन चीज़ों से सीखा और इन द एंड आई वॉज एबल टू हाउ टू अनलॉक माई स्टफ, हाउ टू अनलॉक माई ट्रू सेल्फ, हाउ टू कनेक्ट माई ट्रू सेल्फ। क्यों वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैंने शुरू में एक चीज़ सुनी थी कि एक पर्सन ने बोला कि इंसान को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके सामने पहाड़ भी टूट जाए ना, उसको अंदर से कोई ना तोड़ सके, राइट। तो ये चीज़ मैं उस दिन नहीं समझी थी। नाउ आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपकी लाइफ में बुरा भी वक्त आए, जैसा मर्जी वक्त आए, बट यू शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आपकी कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वाइल यू आर ट्रस्ट ऑन डिवाइन, वाइल यू ट्रस्ट ऑन अननोन, वाइल यू ट्रस्ट ऑन, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की हम लोग जहाँ देखते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं, जब हमारी प्लानिंग ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पे डिवाइन का प्लान स्टार्ट होता है। हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, वो होता है जो डिवाइन चाहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से बहुत प्रिपेयर कर होते हैं ना, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने ये करनी है, हमने इस लाइफ में ये करना है, हमें इस टाइम पे ये करना है, हम इस टाइम इतने सालों में हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे। नो, मेरी लाइफ में एजुकेशन से लेके मेरी पर्सनल, मेरी मैरिड लाइफ में इवन तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आए कि मैं बनना कुछ और जाती थी, बन कुछ और गई। मैं मैरिज में भी कहीं और थी, कहीं और आ गई, लाइक और फिर वहाँ से भी मैं अपने हिसाब से मैं जो हूँ अभी मैं हूँ। कहने का मकसद है कि मेरी लाइफ में बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग गए हैं। मेरी ज़िंदगी में एजुकेशंस में बहुत सी चेंजेस आई हैं। मैंने पहले एक चीज़ सोचा, हाँ मैं ऐसे ये मैं कर रही हूँ, इसी में लूँगी, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ समहाउ समवे, उसमें मैं नहीं जाऊँगी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर व्हाट इज़ दैट द रीज़न, बट समहाउ सम रीजंस केम इन माय लाइफ, suddenly is going to change it, 360 change in my careers, my education। मैं जब शुरू में सोचती थी मैं ये करूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है, इट्स नॉर्मल, राइट। बट हम लोग को सिखाया ही जाता है कि जब इस तरह के इंसिडेंट आते हैं, हमें तैयार किया जाता है, हमें तैयार किया जाता है कि हम अपने बेस्ट वर्जन को हैंडल करना सीख लें, और हम अपने बेस्ट वर्जन को वोकअप करें, इन्वोक करें, अपने अंदर कनेक्ट कर पाएँ उस एनर्जीज को, और अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के, क्योंकि हर चीज़ अगर हमारे हिसाब से होगा हमारी कंफर्टेबल जोन होगा, राइट। लेकिन मुझे अगर अनकंफर्टेबल होना है तो मेरे लिए ऐसी चीज़ें आएंगी मेरे सामने जिसको मैंने सोचा नहीं है, अननोन अचानक से आ गई, बट दीज थिंग गिव मी energy like uncomfortable, but how I can survive in uncomfortable stuff, this was my training my whole life, I guess, from my divine, from my ancestors, from my lineage, because this thing helped me to invoke myself, true self, to unlock my true identity, who I am, right। ताकि मैं अपनी मैजिकल पावर्स के साथ, अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ अपने आप से कनेक्ट कर सकूँ, हु आई एम सिंस आई वॉज चाइल्ड, जो मैं हूँ मैं उसके अंदर दोबारा से आ सकूँ, यानी कि हील करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, ट्रांसफॉर्म टू कनेक्ट विद माई हायर सेल्फ। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन का एक बहुत हाई तरीका होता है, और ये भी मुझे डिवाइन की तरफ से मतलब एक मिला था कि मुझे हाउ आई कैन डू इट थ्रू माई लिनेज, थ्रू माई एंसेस्टर्स। क्या होता है कि जब आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप मज़ीद उसको स्ट्रांग कैसे कर सकते हो कि आप आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना है कि आप बैठे हो, लेकिन आप ही की तरह के एक सामने एक इंसान बैठा, बट नॉट ऑन 3D, नो, इन एस्ट्रल बॉडी वे में, राइट।
वहाँ पे जब फिर आपके सामने जो भी कलर्स, जो भी सब छवि, जो भी चीज़ें आपको, आप किसी भी छवि में, किसी भी मतलब आप ही की तरह के लोग होंगे, वो कोई पर्सन आप ही की तरह के, लेकिन माइंड उसका आइज कलर चेंज हो, उसका वैसे कलर बहुत फेयर हो, डल हो, ये हमारा हायर सेल्फ एक्चुअली। और मैंने हमेशा 3 कलर्स देखे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था तो मुझे पिंक, पर्पल कलर मुझे नज़र आया मेरी आइज़ का। आई एम द सेम पर्सन, बट माई कलर, माई ड्रेस लाइक एंड शेड का सम काइंड ऑफ ड्रेस था मेरा, और आई हैव सम काइंड ऑफ bluish purple eyes. Second time when I saw it a green eyes. The last time when I saw is my bluish and purple. पहले पर्पल था, फिर मेरा ग्रीन था, फिर लास्ट में मेरा ब्लू हुआ. And then I start to see that I'm the real person who I am. I don't know, but these colors very important in our life somehow, somewhere. Purple is third eye, right? Purple is third eye. Green is heart chakra, right? और ब्लू इज थ्रोट चक्रा. ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है. ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है. क्यों? जब हमारा हार्ट खुलता है, हम हील करते हैं खुद को. हमें अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना आता है, हमें बात करना आता है, कॉन्फिडेंस आता है, हमारा फियर ख़त्म होता है, हमें अपना एक्सेप्ट करते हैं, हम ऑल इल्यूजन्स लिफ्ट ऑफ. मैं उस वक्त चीज़ों को नहीं समझी, ट्रस्ट में. जब मैं ये चीज़ें हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रही थी और मुझे ये छवियाँ नज़र आती थी, मैं मेडिटेशन में बैठती थी, लेकिन मेरा हमेशा से मेरी ड्रेसिंग एंशिएंट रही है. मैं जब भी अपने आप को हायर सेल्फ में देखा, फील सम काइंड ऑफ एंशिएंट, सम काइंड ऑफ कि बहुत दूर, पता नहीं कितने साल, हज़ारों साल पहले का मुझे एक विजन आया कि I am the same person, but I'm sitting, my dress is like different according to that timeline, और my eyes color is different. तो ये मुझे जब बोला गया तो मैं ये देखती थी कि मेरी थर्ड आई से उस थर्ड आई के अंदर एक रोशनी जा रही है, यानी कि मेरी हायर सेल्फ से मुझे कुछ मिल रहा है. दैट इज वॉज माई एक्सरसाइजिंग. और ये मैंने बहुत टाइम तक ये मेरी एक्सरसाइज रही है. अभी भी मैं अक्सर कर लेती हूँ क्योंकि आई वॉज वेरी, लेकिन स्टार्ट मैंने किया था पेपर से. मुझे बताया गया था जस्ट आंखें बंद करो और फील करो, यू होल्ड अ पेपर, बट ये पेपर हाथ से होल्ड नहीं करना. इस पेपर की एनर्जी को फील करना है. इस पेपर की एनर्जी को फील करना है अपनी थर्ड आई से, अपनी बॉडी से, बगैर टच किए हुए. इट्स क्रिएट इनवोक योर energy within you. These things never I learned through any article, any book, any text, anything. No, I have lots of books, but these books never connected to this knowledge. But I get this knowledge, I work through it, I practicing, and afterwards, well, I mastered my visualization. I can create everything. I can visualize everything, whatever I want to do. It's because I know how to increase my energy, how to create the energy. I can feel. मैं इधर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को, गर्म एनर्जी को फील कर सकती हूँ. अभी मैं ऐसे करी तो मेरे हाथों में फीलिंग आ रही है. इज़ अ हॉट एनर्जी. और मैं एक और बात बताऊँ, जब आपको कोई एनर्जेटिकली कुछ एक्टिवेट करना होता है, गिव योर एनर्जी लाइक योर, कोई भी तो आपके तलिस्मैन्स हैं, सम काइंड ऑफ पेंडेंट्स हैं, या आपके रिंग्स हैं, यू वांट टू डू दिस, फील इट. इसको एनर्जी दो. जब दो चीज़ें होंगी, टिंगलिंग होगी आपके हाथों में, या आपको धक 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 फील होगा, हमारी हार्ट बीट उस चीज़ के अंदर जिसको हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं थ्रू आवर हैंड्स. दैट इज द एनर्जी. हाउ यू वी फील, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स द एग्जिस्टेंस. यानी कि ये हवा में बात नहीं हो रही, ये सच्ची बात है. यू कैन एक्सपीरियंस बाय दिस. तो हमारे जो टेस्टिमोनीज, हमारे जो पैटर्न्स, हमारी जो लाइफ की चीज़ें हैं, स्टार्ट टू एनालाइज इट, स्टार्ट टू connect these dots to understand how you can wake up and why you should be wake up and what is the lesson
what kind of stuff you went through and why. यही चीज़ हमें फ्री करती है और यही चीज़ हमें अपने आप से भी मिलाती है, हमारे लाइफ पर्पस से भी मिलाती है। और मैं एम्पैथिक हूँ, राइट, बट मुझे ये नहीं कभी पता था कि मैं एम्पैथिक हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता था हाउ टू क्रिएट एनर्जीज। बट आई गॉट ट्रेनिंग ऑन 3D पे। मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया। Nobody gave me training here. No, I don't hire any instructor in my life because मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं किसी को हायर करूँ. But divine gave me. My sisters, I got the knowledge how I can do this. This is my first step. What should and how I take my next step. Okay. Somehow मेरा ये पीनट था. Actually मैंने खाया था अभी चॉकलेट पीनट्स वाला, तो इट्स स्टक समहाउ। एनीवेज तो कहने का मकसद था 9 एनर्जीज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिवेट योर 9 एनर्जीज विद इन यू टू क्लोज आउट ऑल द साइकिल्स वेयर यू स्टक एंड स्टार्ट टू वॉक अप, टू अंडरस्टैंड, एनालाइज. Get your pen, your pencil, your mobile, whatever you have it. Write it down. Your all incident. Memorize. This is the high time. Memorize. Connect the dot. Where you right now, how you right now, if you stuck somewhere, why you stuck, right? How you can be, free from this stuckness, from this situationship. It will give you the freedom, it will give you the solution when you start to connect your dots. क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारी होल पिक्चर जो कि हिडन में होती है वो सामने आ जाती है. और स्पिरिचुअल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को इन्हांस करते हो, स्पिरिचुअली नॉलेज को इन्हांस करते हो, अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, ट्रस्ट मी, इट विल बी ब्लेसिंग फॉर यू. It will help you to understand how to transform, how to live your own life in your own way, in your true authentic self, right? I hope you like my this recording. और काफ़ी टाइम हो गया, 47 मिनट हो गए, but I'm trying to do it more, मतलब जितने भी easy way में मैं इस चीज़ को कर सकूँ, बिकॉज मैंने अभी शिफ्टिंग किया है, आई मूव्ड. सो इस वजह से मेरे कार्ड्स तो सब चीज़ें मैंने रखती हैं ऑलरेडी, बट मैं नहीं चाह रही थी आज मैं कोई रीडिंग करूँ. माइट भी मैं लेट नाइट कोई रीडिंग करूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट रात को मैं बैठी थी तो मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले. देन आई स्टार्ट टू राइट इट डाउन अबाउट माई लाइफ, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम. आई एम रेडी टू कनेक्ट माई डॉट्स नाउ, बिकॉज नाउ I went through all testimonies. I learned through these all testimonies. So what I learned, why I went through, I got the answers. So I think I should share with you, because everyone should know about this, how to woke up enough to understand your patterns, your experience, because हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है. लॉजिकल तो रीज़न होते हैं, बट बहुत से रीज़न्स आपको लर्निंग के लिए भी होते हैं. यानी कि लॉजिक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करती है, बट हमारे स्पिरिचुअल लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करती है. एक लॉजिक और रीज़न, कुछ लोग कहते हैं चीज़ों के पीछे रीज़न होता है, कुछ लोग पीछे कहते हैं लॉजिक होती है, बट मेरा कहना है लॉजिक ही क्रिएट करता है रीजन्स को. और अगर हमारी चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वही हमारा एक्चुअली रीज़न. I don't know you are agreed on it or not, but it's my point of view. Thank you so much. फिर मैं आऊँगी दोबारा से, और मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई है. थैंक यू सो मच. पता नहीं क्या होता है, मैं जैसे ही ऑन ईयर आती हूँ मुझे नोज़ पे इचिंग आना शुरू हो जाती है. आई एम रियली शॉक में somehow, मुझे समझ नहीं आता. और आई डोंट नो आई कैन एक्सप्लेन इवन दो दिस थिंग. चलें, थैंक यू सो मच, बाय.